हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ रेशो एंड प्रोपोर्शन का अगला पार्ट लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में हैं। यह दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि कर दी जाती है तो अनुपात 11:21 हो जाता है। तो मूल संख्याओं का योग बताइए। तो हमारे पास दो संख्याएं थी, इनका अनुपात दे रखा है 4:9 और इन दोनों संख्याओं में जब 12 की वृद्धि की जाती है तो फाइनल रेशो बनता है 11:21। तो समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि ध्यान से समझना, 9 में कितने जोड़े तब 21 आए, 9 में जोड़े 12 तब 21 आए। और क्वेश्चन में कितने बोल रहा है, 12 जोड़ने के लिए। ठीक है, दोनों संख्याओं में 12 जोड़ने के लिए बोल रहा है तो पहली संख्या में भी तो 12 ही जोड़ने चाहिए। लेकिन पहली संख्या में तो 7, पहली संख्या, ये पहली संख्या थी, ये दूसरी संख्या है। लेकिन हम पहली संख्या में देख रहे हैं कि 4 से 11 हो रही है, इसका मतलब इसमें केवल 7 जोड़े गए हैं। ये तो गलत बात हो गई, जबकि प्रश्न के अनुसार इनका डिफरेंस समान होना चाहिए। फाइनल और इनिशियल इनका इनका जो डिफरेंस होगा वो समान होना चाहिए। क्योंकि अगर आप 9 में 12 जोड़ रहे हो तो इधर 4 में भी तो 12 जोड़ने चाहिए। तो कह रहा है ना क्वेश्चन में, दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि होती है तो यहाँ पर समान वृद्धि होनी चाहिए। ये तो गलत बात हो गई ना। तो इस वृद्धि को समान करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो रेशो है इनिशियल और फाइनल रेशो, इनके डिफरेंस के रिवर्स से मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या करेंगे, इनके डिफरेंस के रिवर्स से मल्टीप्लाई करा देंगे और आंसर आ जाएगा। देखियो, 9 में से 4 घटाएंगे, इनके डिफरेंस में इनिशियल जो दो संख्या हैं इनके इनिशियल रेशो का डिफरेंस लूंगा। 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5। 21 में से 11, ये फाइनल है रेशो, ये कितना बचेगा 10। अब आप यहाँ 10 से गुणा करा दीजिए, पहले वाले में यहाँ 10 से करा दीजिए और यहाँ 5 से करा दीजिए तो भी हो जाएगा। या फिर आप एक काम करिए, इनको मिनिमाइज कर लीजिए, ये 5 से एक बार और ये 5 से 2 बार, है ना, तब भी आ जाएगा। तो देखो, अब देखो तुम, 4 दूनी 8, 8 से कितनी हो गई ये संख्या, 8 से देखो 11 हो जाती है। ये पहले 8 थी और बाद में 11 होगी, 3 की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर भी देखिए 9 दूनी 18, 18 से 21 हो रही है, मतलब 3 की वृद्धि हो रही है। तो ओवरऑल हमारे अनुसार देखा जाए तो 3 की वृद्धि हो रही है, किसी एक संख्या की बात करेंगे, और क्वेश्चन के अनुसार 12 की वृद्धि हो रही है। क्लियर। तो यहाँ से 1 बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 1 बराबर 4 निकल के आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि मूल संख्याओं का योग बताओ। तो 9 4 13, 13 दूनी 26, 26 से गुणा करा दीजिए, ये 6 चौक 24 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो तो 10। इसका सही जवाब होगा 110। आप शुरुआत में ये भी देख सकते थे कि मूल संख्याओं का योग पूछ रहा है तो 9 4 13, जो भी आंसर होगा उसमें 13 का भाग जरूर जाएगा, 13 का मल्टीपल होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी समझ लेते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए, दूसरे तरीके से समझेंगे। जैसे हमारे पास में दो संख्याएं थी, 4:9 इनका रेशो है। प्रत्येक संख्या में 12 की वृद्धि की जा रही है, पहली में भी और दूसरी में भी, और इनका फाइनल रेशो बन के आ जाता है 11:21। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ऐसे भी एक अच्छा तरीका है, ऐसे भी कर सकते हो आप। 11 का 9 में मल्टीप्लाई कराओ, कितना हो जाएगा 99, और 4 का 21 में मल्टीप्लाई कराएंगे, ये कितना हो जाएगा 4 1 4, 4 दूनी 8। इनका आप डिफरेंस ले लीजिए, ये आ जाएगा 15। क्लियर। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इस 11 का 11 में मल्टीप्लाई, 12 में मल्टीप्लाई कराइए, और इस 12 से 21 में मल्टीप्लाई कराइए, और इनके डिफरेंस को इस 15 के बराबर रख दीजिए। तो हम क्या करेंगे, इस 21 में से 11 को घटाएंगे 10, और इस 10 का 12 में गुणा कर देंगे, क्योंकि 12 12 और 12 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 120। तो यहाँ से 15 बराबर कितना आ जाएगा, 15 अट्ठे 120 हो जाएगा। ठीक है, 1 बराबर 8 मिल गया। ये कह रहे हैं मूल संख्याओं का योग। तो देखो मूल संख्याएं तो ये थी ना, 4 और 9, 9 4 कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ 13 से गुणा करा दीजिए, ये आ जाएगा 13 अट्ठे 104। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न भी ऐसा ही है। दो संख्याएं कैसी हैं, 3:5 के अनुपात में है। ठीक है, 3:5 के अनुपात में है, और प्रत्येक में से 13 को घटाया जा रहा है। तो जो फाइनल रेशो आ रहा है वो आ रहा है 10:21। तो यहाँ पर हम इनका डिफरेंस लेंगे, 5 में से 3 जाएगा 2, 21 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 11। ठीक है, तो एक काम करिए, यहाँ आप 11 से गुणा करा दीजिए और यहाँ करा दीजिए 2 से गुणा। अब इनका डिफरेंस समान हो जाएगा। चलिए, तो ये कितना है, पहले कितनी थी 33। ठीक है, पहली संख्या कितनी थी 33 थी, और बाद में कितनी हो गई
20। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा? 33 में से 20 को घटाओगे 13, और ये 13 कितने के बराबर हो जाएगा? यहाँ पर भी कह रहा है कि 13 घटाई जा रही है, और हमारे अनुसार भी 13 घटाई जा रही है, तो 13 के बराबर 13 हो जाएगा, यहाँ से 1 बराबर आ जाएगा 1। तो ये कह रहा है कि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए, तो पहले मूल संख्याएं निकाल लीजिए। देखो यहाँ पर 1 बराबर 1 आ जाए तो मूल संख्याएं एग्जैक्टली वही रहेंगी, 11 थी 33, और ये कितनी हो जाएगी? 11 पंजे 55। अगर यहाँ पर 1 बराबर 2 निकलता तो इन दोनों में 2 से गुणा करा देते। ये संख्याएं हैं। अब ये कह रहा है इन दोनों संख्याओं में 15 जोड़ दो। भाई इसमें 15 जोड़ दो और इसमें भी 15 जोड़ दो, तो यहाँ से क्या मिलेगा? 5 और 3 8, 3 1 4, और 5 और 5 10, 5 6 1 7, 48। अब देखो अभी ये तो आंसर नहीं मिलेगा, तो इनको मिनिमाइज कर दीजिए। 2 से ये 24 बार और 2 से ये 35 टाइम्स, तो 24:35। ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न भी ऐसा ही है, प्रैक्टिस के लिए करा रहे हैं। दो संख्या है 29:20 में, ठीक है। अब इन संख्याओं में से क्या हो रहा है? इन संख्याओं में से प्रत्येक संख्या 420 कम कर दी जाती है, तो इसके बाद में जो फाइनल रेशो मिलता है वो है 17:11। तो एक काम करिए, 17 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे? 6, और 29 में से 20 जाएंगे, कितने बचेंगे? 9। 3 से ये 3 बार और 3 से ये 2 बार, इनको आप मिनिमाइज कर लीजिए अगर पॉसिबल है मिनिमाइज होना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा करा देंगे और यहाँ पर करा देंगे 3 से गुणा, ठीक है। अब देखिए दोनों संख्याओं के बीच अंतर पूछ रहा है ना। संख्याओं के बीच क्या पूछ रहा है? अंतर। तो चलिए कैसे करेंगे? 420 कम कर रहा है ना, तो देखो पहले कितना था? 29 दूनी 58, 58 थी, और बाद में 17 दिया 51, बचेगा कितना? 7, और ये 7 बराबर कितने के होगा? 420 के। 7 बराबर 420, 1 बराबर कितना आ जाएगा? 60। और ये कह रहा है संख्याओं के बीच का अंतर। तो देखिए 29 में से आप 20 घटाइए, कितना बचा? 9, लेकिन बाहर से 2 भी तो गुणा कर रहा है, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, और जब इनको सॉल्व करोगे आप, ये हो जाएगा कितना? 1080। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ये कह रहा है यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि पहले टिकट अगर 8 रुपये की थी तो बाद में 11 रुपये की बिकती है, लेकिन टिकटों की संख्या में 23:21 के अनुपात में गिरावट आ जाती है। देखो होता क्या है, मार्केट में अगर किसी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है तो वहां पर उस प्रोडक्ट की सेलिंग कम हो जाती है। तो ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है, पहले टिकट 8 बिक रही थी, पहले टिकट की कीमत 8 थी, बाद में टिकट की कीमत 11 कर दी गई। तो जब 8 टिकट की कीमत थी तब टिकट, ये प्राइस है, ये प्राइस है, और यहाँ पर हम बात करेंगे टिकट की नंबरिंग की, और ये इनिशियल है, ये फाइनल है। जब 8 कीमत थी तब टिकट 23 बिक रही थी, और बाद में कितनी बिकने लगी? 21। तो अब क्या करेंगे, यहां से ये कह रहा है कि राजस्व में वृद्धि क्या हुई है ये बताओ। अगर टिकट का मूल्य पहले इतना था तो राजस्व कैसे निकालेंगे? राजस्व इनका मल्टीप्लाई करके निकल आएगा। 8 थी 24, 8 दूनी 16, 2 18, और 21 का 11 में गुणा करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 21 और 21, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 231। कहाँ गया? ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 231। क्लियर? अच्छा आगे देखिए, ये कलर लेते हैं। चलो अब ये कह रहा है कि अगर टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व कितना था, तो वृद्धि से पहले राजस्व था 36,800, ठीक है, और हमारे अनुसार वृद्धि से पहले कितना था? 184, और प्रश्न के अनुसार 36,800, तो ये इसके बराबर होगा। यहां से जब मैं ए की वैल्यू निकालूंगा तो देखो ये कितने से कितने बार कट जाएगा? 2 बार, है ना, और 2 जीरो भी है। ए की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 1 बराबर 200। अब ये कह रहा है कि तो राजस्व में वृद्धि क्या हुई है? तो राजस्व पहले 184 था, बाद में 231 हो गया, तो वृद्धि कितने की होगी? 11 में से 4 जाएगा 7, यानी 47 की। तो यहाँ 47 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 1 9, 9,064, 9,400। ऑप्शन कौन सा होगा? बी इज करेक्ट। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, एक पार्क में प्रवेश टिकट 7:9 के अनुपात में बढ़ गई। देखो, और उससे होता क्या है कि फुटफॉल में 13:11 के अनुपात में गिरावट आ जाती है। तो नया दैनिक संग्रह क्या है? तो एक काम करो ना, आप इसको दैनिक संग्रह डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल सकते? जैसे आप रेवेन्यू भी डायरेक्ट निकाल सकते हो,
क्यों लिख रहे हो? लिखना कम करो। लिखना कम करोगे तभी आपका समय बचेगा। इनिशियल और फाइनल, हम डायरेक्ट दैनिक संग्रह निकालेंगे। पहले टिकट की कीमत कितनी थी? 7, बाद में हो गई 9। जब टिकट की कीमत 7 थी तब लोग कितने आ रहे थे? 13, और बाद में कितने आ रहे हैं? 11। ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है नया दैनिक संग्रह पूछ रहा है, जबकि वृद्धि से पहले कितना था? वृद्धि से पहले हमारे अनुसार था 7 गुणा 13। ठीक है। और क्वेश्चन के अनुसार कितना है? ये है 2 लाख। ठीक है, कहाँ गया? ये है, अरे 2,27,500। ये दशमलव नहीं है, इसको दशमलव मत समझ लेना। अरे कितना है? 2,27,500। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को मिनिमाइज कर देंगे। ठीक है। कितने को? 2,27,500 को कितने से? 13 से मिनिमाइज कर दो। ठीक है। तो ये कितने बार जाएगा? एक बार चला जाएगा। ठीक है। 13 एकम 13। ठीक है। इसके बाद में कितने बार जाएगा? ये कितने बचे? 9। ठीक है। 13 सत्ते 91। ठीक है। उसके बाद में कितने बचे? 6। 13 पंजो 65। ठीक है। उसके बाद में कितने? डबल जीरो है। ठीक है। तो यहाँ से 7 का भी दे दीजिए भाग। 7 दूनी 14, बचे कितने? 3। 7 पन्ने 35। एक बराबर कितना आ गया? 2500। ठीक है। ये पूछ रहा है कि नया दैनिक संग्रह, तो नया तो ये है, तो इसमें क्या करोगे आप? 99 इंटू 11 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। देखिए यहाँ पर जो 11 का ऑप्शन में जो 11 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें 99 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, देखो 9 पंजे 45, 9 दिन 18 और 4 22। ठीक है। ये आ गया इंटू 11। तो 11 पंजे 55। यहाँ से आप बाई ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। 11 पंजे 55 हो जाएगा, और 11 दूनी 22, 22 और 5 कितना हो जाएगा? 27। 11 दूनी 22 और 2 24। ये ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 24 75 00। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए, बी और सी, 3 लोग हैं, ए, बी और सी, और इनके बीच में कोई राशि बांटी जाती है 6:9:6:11 के अनुपात में। ए क्या करता है? अपने हिस्से, अब ए अपने हिस्से से 500 सी को दे देता है। उसके बाद में इनका फाइनल रेशो होता है 4:3:6। देखो समझने वाली बात इस प्रश्न में ये है कि ए अपने हिस्से से सी को दे देता है, तो ए और सी के रेशो में चेंजिंग देखने को मिलेगी। ए और सी का रेशो बदल जाएगा, लेकिन बी का रेशो नहीं बदलेगा। बी का रेशो नहीं बदलेगा, ये बात समझने वाली है, क्योंकि बी ने लेन देन नहीं किया है, तो बी का रेशो समान करना होगा हमें, इसलिए 2 से गुणा कर दो, क्योंकि यहाँ 6 है तो यहाँ मैंने 2 से गुणा कर दिया। चलो बी का रेशो सेम हो गया। अब समझना आगे। देखो यहाँ पर ए के पास पहले कितने थे? 9 रुपये थे। ए के पास पहले 9 रुपये थे, और बाद में ए के पास कितने हैं? 8। इसका मतलब ए ने 1 रुपया दिया है हमारे अनुसार। हमारे अनुसार ए ने 1 रुपया दिया है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 500 रुपये दिए हैं, तो ये 1 500 के बराबर होगा। जी बिल्कुल होगा। तो ये कह रहा है कि बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग। तो बी और सी के आरंभिक हिस्से कितने थे? 11 और 6 17। देखो आप इस प्रश्न को शुरुआत में ऐसे भी कर सकते थे। ये कह रहा है कि बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग बताओ। तो बी और सी के आरंभिक हिस्से कितने? 11 और 6 17। जो भी आंसर होगा उसमें 17 का भाग जरूर आएगा। ठीक है। तो 17 का भाग केवल ऑप्शन डी में ही जाएगा, और किसी में नहीं जाएगा। 17 पंजो 85, ये हो जाएगा 8,500 रुपये। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये कह रहा है एक विद्यालय में एक कक्षा के 3 वर्गों में छात्रों की संख्याओं का अनुपात है। 3 वर्ग हैं, 5:7:8 ये है। और इनमें क्या होता है कि 20, 25 और 40 ऐसे छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। इनको प्रवेश देने के बाद में जो स्टूडेंटों का रेस हो जाता है वो हो जाता है 9:12:16। ठीक है। तो ये कह रहा है कि प्रवेश के बाद छात्रों की कुल संख्या बताओ। प्रवेश के बाद छात्रों की कुल संख्या बतानी है कि कितनी हो गई। ठीक है। प्रवेश के बाद छात्रों की कुल संख्या, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। इसको हम
उस मेथड से कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट वाले से, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से कर दीजिए आप इसको, और ये किन्हीं दो में लग जाएगा, है ना, किन्हीं दो में लग जाएगा, इनमें लगा दीजिए शुरुआत वाले में। तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझना। 9 का 7 में गुणा करिए, कितना आएगा 63। 12 का 5 में गुणा करिए, कितना आएगा 60। इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, ये आ जाएगा 3, और ये बराबर हो जाएगा। देखो अब आप गुणा करिए 12 का 20 में, ठीक है, 12 का 20 में गुणा करिए, ये कितना आ जाएगा 240। 9 का 25 में करिए, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, और 4 कितना आ जाएगा 22। तो 240 में से 225 को घटाओगे, कितना बचेगा 15। ये 15 होगा 3 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से आप एक की वैल्यू निकाल लीजिए, तो एक बराबर कितना आ जाएगा 5। और देखिए इसमें यहाँ से शुरुआत वाले रेशो की वैल्यूज मिलती हैं, ये ध्यान रखना। तो 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 से मैं यहाँ गुणा करा दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा शुरुआत में कितने स्टूडेंट थे। शुरुआत में 100 स्टूडेंट थे, लेकिन ये कह रहा है कि प्रवेश के बाद छात्रों की संख्या बताओ। तो प्रवेश के बाद कितने छात्र आ गए थे, 40 और 40 80 और 5 85, 85 स्टूडेंट्स और आ गए थे प्रवेश के बाद में। तो अब टोटल स्टूडेंट हो जाते हैं वहाँ 185। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात है 7:11, उनके वर्गों का योग इतना है 13,770। दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। देखो समझना, इनके वर्गों का योग दे रखा है। जो रेशो में संख्याएं होती हैं वो फिक्स नहीं होती, उनमें कोई ना कोई वेरिएबल होता है। तो मैंने वेरिएबल मान लिया x, तो पहली संख्या x है 7x, और दूसरी संख्या कितनी है 11x। ये कह रहा है दोनों संख्याओं के वर्गों का योग। तो पहली संख्या के वर्ग का योग करूंगा, कितना हो जाएगा 49 का x स्क्वायर, प्लस दूसरी संख्या को करूंगा, ये कितना हो जाएगा 121 का x स्क्वायर। हमारे अनुसार दोनों संख्याओं का योग इतना है, और प्रश्न के अनुसार कितना है 13,770। अब देखो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 170, 170 एक्स स्क्वायर, और ये बराबर होगा, आ गया, ये कितने के बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा 13,770 के। जीरो से यहाँ से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। एक काम करिए आप, एक्स स्क्वायर बराबर 17 का इसमें भाग दे दीजिए। तो 17 का जब इसमें हम भाग देंगे तो ये कितने बार जाएगा, ये जाएगा 17 अट्ठे एक बार जाएगा, उसके बाद में कितना बचा 1, ठीक है। तो ये एक बार जाएगा, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 9। 9 कैसे आएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, यहाँ अनरूट बन जाएगा, और अनरूट में कोई संख्या बाहर निकालनी होती है अनरूट से, तो पेयर में बाहर निकलती है। जैसे कि अगर यहाँ पर 16 × 16 लिखा हुआ है और आपको इसको अनरूट से बाहर निकालना है, तो ये एक जोड़ा बन रहा है, तो इसमें से एक बाहर 16 बाहर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16 बाहर, ठीक है, 16 आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो चलो, तो ऐसे ही यहाँ पर कितना आ गया 9 × 9 का पेयर बन रहा था, तो उसमें से एक 9 आ गया बाहर। x बराबर आ गया 9। ये कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। तो देखो ये है 11x, ये 7x है, इनका अंतर कितना हो जाएगा 4x, तो इसमें 4 से गुणा करा दीजिए, ये आ जाएगा 36। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन है कि a b और c के बीच x रुपए की कोई राशि है, उसको विभाजित किया जाता है। 3 लोग हैं a b और c। इसमें कह रहा है कि a और b के शेयरों का अनुपात है 6:7, ठीक है। a और b को 6:7 दे दो, और b और c का अनुपात है 3:2, तो b और c को 3:2 दे दो। फिर कह रहा है a और c का, तो एक काम करो, पहले a b और c का रिलेशन तो निकाल लो कितना है। तो b से आगे यहाँ पर जगह खाली है, प्लॉट खाली है, ये कब्जा कौन करेगा, पड़ोसी करेगा, मतलब यहाँ 7 आ जाएगा। b से आगे यहाँ जगह खाली है, कब्जा कौन करेगा, पड़ोसी करेगा, ये कौन है 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई करा दीजिए, 6 × 18 और 7 × 21, 7 दूनी 14, ये ए बी और सी का रिलेशन आ गया। अब ये कह रहा है कि ए और सी का शेयरों का अंतर 540 है। हमारे अनुसार कितना है, और सी का 4, ठीक है, हमारे अनुसार 4 है, ठीक है। तो क्या ये 4 और 540 के बराबर होंगे, जी बिल्कुल होंगे। तो यहाँ से एक बराबर जब वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4, 5 में से 4 जाएगा कितना 1, 4 × 12 और 4 × 5 = 20, एक बराबर कितना आएगा 135। तो x का मान पूछ रहा है, ठीक है, किसका मान पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है। तो x का मान निकाल दीजिए, ठीक है। x का मान कितना हो जाएगा, देखो x का मान मतलब राशि, और टोटल राशि कौन सी है, ये है
18, 21 और 14, इनको जोड़ेंगे ये कितनी आ जाएगी 20 और 10 30, 30 और 10 40 और 40 10 50, 50 और 3 कितना 53, 53 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें आप 53 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, पहले 5 से करा दीजिए, 5 25, 13 पंजो 65 और 2 67, 3 से करा दो तो 5 15, 13 39, 1 40, ये 5 5 7 40, 7155। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा ए करेक्ट। चलो नेक्स्ट, अगला है, ये कह रहा है कि 33,630 रुपये को ए बी सी के बीच इस तरह से बांटा गया है, ए बी और सी 3 लोग हैं, इसमें ए और बी का अनुपात कितना है 3:7 है और बी और सी को कितना मिला है 6:5। तो देखो यहाँ जगह खाली है, कौन आएगा ये 7 आएगा, यहाँ कौन आ जाएगा 6। कुछ कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता तो गुना करा दीजिए डायरेक्ट, 6 18 7 42, 7 पन्ने 35। ठीक है, ये 35 है। ठीक, अब ये कह रहा है कि बी को प्राप्त धन बताओ, तो देखो हमारे अनुसार ये राशि कितनी हो रही है, इसको ऐड कर लीजिए, 5 8 2 10 5 15 और ये कितना हो जाएगा 4 3 7 8 1 9, ये 95 कितने के बराबर होंगे, ये बराबर हैं 33,630 के। अब ये पूछ क्या रहा है, बी की राशि पूछ रहा है, तो बी की राशि कितनी है 42, इसमें 42 से गुणा करा दीजिए। देखिए अब इसको जल्दी करने का तरीका समझिए, 5 से इसको मिनिमाइज कर दीजिए कितने बार 19 बार, और इस जीरो को 2 से 5 से 2 बार, इस जीरो का मतलब क्या है 10। अब समझना यहाँ से यूनिट डिजिट उठाइए, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 है, मतलब कितना आएगा 2। अब नीचे 2 है, ऊपर 2 है और नीचे क्या है 9, मैंने दोनों जगह से यूनिट डिजिट उठा लिया, यहाँ से 2 और यहाँ से कितना 9। तो 9 में मैं ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करूँगा जब यहाँ पर उसका यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा, तो वो तो 8 ही होगा, 9 8 72, तभी तो 2 आएगा। तो इसके अंत में, इस पूरे प्रोडक्ट के अंत में जब सॉल्व करोगे तो 8 जरूर आएगा, और वो एक में ही आ रहा है ऑप्शन में 48,868 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा 48,868। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।